हेलो एवरीवन, हम लोग स्पेशल सेंटेंस कंटिन्यू रखे हैं और स्पेशल सेंटेंस के टाइप 10 की बारी है आज। तो चलिए फटाफट सबसे पहले टाइप 10 से मिलते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है हमारे पास। अगर मैं बोलूं वह क्रिकेट खेलता रहता है, वह क्रिकेट खेलता रहता है। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आप गौर करके देखें तो यहां सिंपल प्रेजेंट भी दिखेगा आपको और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी दिखेगा। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर इनकी बात करें तो हम इन दोनों चीजों को कैसे डील करेंगे, ध्यान दीजिए। डील करने के लिए आपको सबसे पहले एक फ्रेजल वर्ब को याद करना होगा। फ्रेजल वर्ब, ये कौन सा फ्रेजल वर्ब है? गो ऑन। गो ऑन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना, किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना। तो आप बोलिएगा सर गो ऑन का ही यूज क्यों कीजिएगा? क्योंकि गो ऑन का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना। और यहां जो सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलता रहता है, इसका मतलब उसके क्रिकेट खेलने का काम कंटिन्यू रहता है। तो हमें एक ऐसे फ्रेजल वर्ब की जरूरत है यहां जिसमें कंटिन्यूटी को बताने का सेंस हो, जिसमें कंटिन्यू एक्शंस को बताने का सेंस हो। तो हमारे पास वो फ्रेजल वर्ब क्या है? गो ऑन। अब अगर आप गौर करके देखें तो इस रूल को हम लोग सेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इस रूल को सेट करेंगे, सब्जेक्ट देंगे गो और ऑन का यूज करेंगे। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें सिंपल प्रेजेंट भी है और सिंपल प्रेजेंट के लिए आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 देना है। तो है ना बहुत आसान। यहां वर्ब 1 है, इसका वर्ब 5 यूज कर लीजिए। यानी हमने दो फ्रेजल वर्ब यूज कर लिए, गो ऑन और गोज ऑन। जब गो ऑन का मतलब कंटिन्यू रहना होता है तो गोज ऑन का भी मतलब कंटिन्यू रहना ही होगा। ठीक है। अब हमें इस सेंटेंस में वर्ब रखना है। भाई वर्ब रखोगे तो किसी ना किसी फॉर्म में रखोगे, 1 2 3 4 5। तो हमें यहां कौन सा फॉर्म चाहिए? तो एक रूल और समझ लीजिए, कभी भी प्रपोजिशन के साथ अगर कोई वर्ब लगाना हो तो वो वर्ब वर्ब 4 होगा। क्या कहा मैंने? कभी भी प्रपोजिशन के साथ अगर वर्ब लगाना हो तो वो वर्ब वर्ब 4 होगा। जैसे मैं यहां लिख दूं इन कम, तो आप कहेंगे नहीं गलत है सर, इन एक प्रपोजिशन है और कम वर्ब है, तो क्या होना चाहिए? इन कमिंग। ये वर्ब के साथ प्रपोजिशन के साथ डील करेंगे। अगर मैं बोलूं एट स्पीक तो आप कहेंगे सर ये गलत है, एट एक प्रपोजिशन है और उसके साथ वर्ब आएगा तो वर्ब 4 बन के आएगा एट स्पीकिंग। ठीक है। तो कभी भी प्रपोजिशन के साथ हमें वर्ब ऐड करना हो तो वो वर्ब किस फॉर्म में होगा? वर्ब 4। और ऑन एक प्रपोजिशन है, इसी वजह से हम लोग यहां वर्ब को किस फॉर्म में रखेंगे? वर्ब 4। अब हम इसका नेगेटिव आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आसानी उन बच्चों के लिए है जो सिंपल प्रेजेंट जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल किससे बनाते हैं? डू या डज से, नॉट। लेकिन इन दोनों में से केवल वर्ब 1 का यूज करते हैं ना आप, तो यहां भी वही करेंगे हम लोग। सब्जेक्ट देंगे डू या डज देंगे और डू डज के बाद नॉट। फिर इन दोनों में से सिर्फ वर्ब 1 यानी गो आएगा, ऑन, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट। सिंपल इंटरोगेटिव रूल की बात कर ली जाए तो डू या डज आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट गो, ऑन, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सॉरी। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल की बात की जाए तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गो, ऑन, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कंडीशनल इंटरोगेटिव रूल की बात की जाए तो क्वेश्चन वर्ड, देन डू और डज, फिर सब्जेक्ट गो, ऑन, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और उसके बाद गो, ऑन, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वह क्रिकेट खेलता रहता है। चलिए डील कीजिए एग्जांपल को। ही के साथ वर्ब 5 यानी गोज, है ना। ही गोज ऑन प्लेइंग क्रिकेट, ही गोज ऑन प्लेइंग क्रिकेट। मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूं, आई गो ऑन टीचिंग
चिल्ड्रेन, वे लोग आपसे बात करते रहते हैं। दे गो ऑन टॉकिंग टू यू, वह गाना गाती रहती है। शी गोज ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हम लोग टाइप 10 के सेंटेंस को डील कर सकते हैं। आइए एक दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप उसे क्यों डांटते रहते हैं? क्या वह खेलता नहीं रहता है? मैं उसे नहीं पढ़ाता रहता हूँ। क्या आप नाचते नहीं रहते हैं? ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग टाइप 10 वाले रूल से ही बनाएंगे, है ना। देखिए, सबसे पहला है आप उसे क्यों डांटते रहते हैं, ये कंडीशनल इंटरोगेटिव है। तो बनाएंगे क्या हम लोग, वाई डू यू गो ऑन scolding him? Why do you go on scolding him? क्या वह खेलता नहीं रहता है, ये सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो इसी से बना लेते हैं, डज ही नॉट गो ऑन प्लेइंग? डज ही नॉट गो ऑन प्लेइंग? मैं उसे नहीं पढ़ाता रहता हूं। ओके, ये नेगेटिव फॉर्म में है तो नेगेटिव वाले रूल को अप्लाई करेंगे। I do not go on teaching him. I do not go on teaching him. क्या आप नाचते नहीं रहते हैं, ये आ जाएगा सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हम क्या बनाएंगे, डू यू नॉट गो ऑन डांसिंग? डू यू नॉट गो ऑन डांसिंग? ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्पेशल सेंटेंसेस के टाइप 10 से रिलेटेड जो भी सेंटेंस आएंगे उसको डील कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। मिलेंगे अब अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।